अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज के अंदर अगर आप टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं और टेबल के अंदर किसी भी जगह आपको एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है या फिर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो आप इन पेज के अंदर किस तरह एक्स्ट्रा कॉलम और रो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप टेबल में कोई रो या कॉलम मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से रो और कॉलम को आसानी के साथ मर्ज कर सकते हो। मेरी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप टेबल का बॉर्डर किस तरह क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको टेबल्स की डॉटीज़ लाइन के बारे में भी बताया था कि डॉटीज़ लाइन क्या होती हैं और ये क्यों इन पेज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं और टेबल के बारे में आज मेरी लास्ट वीडियो होगी। आलमोस्ट इन पेज की 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी अगली जो वीडियो हो वो लास्ट वीडियो हो। उसके बाद जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो सारी वीडियोज़ आपको इन पेज के अंदर टेक्स्ट टाइप करके कोरल के ऊपर काम करके मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उन वीडियोज़ के अंदर मैं आपको उर्दू के अंदर विजिटिंग कार्ड, बैनर, फ्लैग्स वगैरह बनाने के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि मेरे IT से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब हम इन पेज की तरफ चलते हैं और बाकायदा से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। अच्छा जी, अभी हम इन पेज के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से मैं कंट्रोल N प्रेस करके तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद टेबल ऐड करने के लिए उसी तरह मैं इंसर्ट मेन्यू में जाके तो यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रो के अंदर मैं 5 रो और यहाँ पे कॉलम के अंदर 4 कॉलम और आज यहाँ पे मैं इसकी कॉलम विड्थ जो रखूंगा वो यहाँ पे मैं 35 मिलीमीटर्स के अंदर इसकी यूनिट होती है तो मैं यहाँ पे 35 टाइप करने के बाद ओके प्रेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गया है और इस टेबल के अंदर 5 रो और 4 कॉलम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल के बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा और पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपने टेबल के दरमियान किसी भी जगह पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टेबल फॉर्मेट में आना है। टेबल फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर और यहाँ से स्टाइल चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये सॉलिड लाइन चूज कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं बॉर्डर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओके प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास इस टेबल के बॉर्डर भी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे हमें जो टेबल अब नजर आ रहा है वो बॉर्डर्स के अंदर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है। बाद औकात इस तरह से होता है कि हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बाद में हमें याद आती है कि हमने इस टेबल के अंदर 2 रो और ऐड करनी थी या फिर 1 कॉलम और ऐड करना था। तो उसके लिए अगर हमें पता ना हो तो हम फिर नए सिरे से वो काम करते हैं, ये टेबल सारा खत्म करके तो नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम उतने कॉलम या रो ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इन पेज के अंदर रो और कॉलम ऐड करना पता है तो फिर आप इसी टेबल के अंदर रो और कॉलम ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने रो ऐड करनी है तो सबसे पहले आपने जहाँ पे रो ऐड करनी है वहां पे जाके तो आपने पॉइंटर को रखना है। जैसा कि यहाँ पे मैं 5वीं रो के अंदर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 6ठी रो ऐड करूँ तो उसके लिए मैं 5वीं रो में आऊंगा और यहाँ पे आके तो राइट क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मैं टेबल लेआउट सिलेक्ट करूंगा। जब मैं यहाँ पे टेबल लेआउट सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रही हैं। पहले बॉक्स के अंदर एक रो की ऑप्शन मिल रही है और एक कॉलम की। अभी हम रो ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑलरेडी रो सिलेक्ट है तो मैं इसी को रहने देता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास B4 की एक ऑप्शन है और दूसरी आफ्टर की ऑप्शन है। B4 कहते हैं पहले और आफ्टर कहते हैं बाद में। अब मैं यहाँ पे 5वीं रो के बाद 6ठा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आफ्टर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वीं रो के बाद यहाँ पे हमें 6ठी रो यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आई है। उसके बाद अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो आपने सबसे पहले वो कॉलम सिलेक्ट करना है कि जिसके आगे या पीछे आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तीसरे कॉलम के पीछे एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। जो अभी तीसरा कॉलम है इसको मैं चौथा बनाना चाह रहा हूँ और जो दूसरा कॉलम है उसके आगे मैं तीसरा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके तो यहाँ पे लेआउट्स में आऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी कॉलम सिलेक्ट करूंगा। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे B4 में सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं तीसरे कॉलम के पीछे वाली साइड पे एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं B4 सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमें वो कॉलम आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, हालांकि वो कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ क्योंकि जब टेबल के अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो टेबल थोड़ा सा फैलेगा, थोड़ा बढ़ेगा तो उसके लिए फिर जो है ना आगे से वो स्पेस ले लेगा
तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमें 5 कॉलम नजर आ रहे हैं और यहाँ पे तीसरे कॉलम के अंदर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उम्मीद है कि आपको टेबल के अंदर एक्स्ट्रा रो या कॉलम ऐड करने के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी रो या कॉलम को मर्ज करना है तो आप किस तरह से कॉलम और रो को इन पेज के अंदर मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आप जिस रो को मर्ज करना चाह रहे हो आपने उस रो को सिलेक्ट करना है, या फिर आपने जितने सेल मर्ज करने हैं आपने उतने सेल सिलेक्ट करने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लास्ट वाली पूरी रो मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं पूरी रो सिलेक्ट करके तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और उसी तरह से टेबल लेआउट्स में आके तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है मर्ज सिलेक्शन। मर्ज सिलेक्शन से मुराद है कि आपने जितनी सिलेक्शन बनाई होगी आपकी उतनी सिलेक्शन मर्ज हो जाएगी, वो पूरा एक कॉलम बन जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि सिलेक्शन के अंदर हमें 5 कॉलम नजर आ रहे हैं, हमने 5 सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं मर्ज सिलेक्शन करूंगा तो ये पूरा एक ही सेल बन जाएगा, तो इसके अंदर कोई भी कॉलम हमें नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे मर्ज सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें उस टेबल जितना एक पूरा बॉक्स नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डिलीट का बटन प्रेस करके तो जो एक्स्ट्रा रो थी उन सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक ही रो नजर आ रही है और उस पूरी रो के अंदर हमें एक ही सेल नजर आ रहा है, बाकी जितने भी कॉलम थे वो हमारे सारे मर्ज हो गए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक टेबल के अंदर एक्स्ट्रा रो ऐड करना पड़ा हमने, दूसरे नंबर पे हमने टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना पड़ा और तीसरे नंबर पे हमने कॉलम या रो को मर्ज करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।